अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई। जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अ, जी, तरन्नुम बानो जी वालेकुम अस्सलाम, नजफ़ वालेकुम अस्सलाम, राहीन खान वालेकुम अस्सलाम, आलिया खान वालेकुम अस्सलाम, शहनाज फातिमा जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। थोड़ा सा गले का भी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बेहतर तबीयत है पहले से। तो कुछ शायरी की तरफ भी वापसी की है। पीछे कुछ कम था, हालत तबीयत की वजह से कुछ शायरी पे ज़्यादा फोकस भी नहीं था। तो अब ये है कि अभी मैंने पिछले 4 दिन पहले प्रोग्राम किया था, तो 2 मैंने कलाम और लिखे थे जो अपलोड भी किए थे। जी, आयशा खदीजा जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेहमद फैज़ान जी वालेकुम अस्सलाम, और इंजीनियर अकरम साहब जी वालेकुम अस्सलाम, सादिया चुगताई जी थैंक यू सो मच जी। आवाज़ जी अच्छी है। अभी आजकल तो थोड़ा सा जो है वो तबीयत की ख़राबी की वजह से कुछ गले में मसला है, लेकिन बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ जी। अच्छा जी, आगे कुछ चलते हैं। तो एक ताज़ा तरीन कलाम से आगाज़ करते हैं। ये आज ही सुबह मैंने लिखा था, तो फिर उसकी पिक्चर पोस्ट की थी, वीडियो में पोस्ट कर नहीं सका। कुछ उसकी वक्त की कमी की बाइस, तो वो पेश करता हूँ। ऋषि राज जी सलाम जी, शराज मसूद सलाम जी, उम्मीद है ठीक होंगे आप, और पाकिस्तान में अच्छा वक्त गुजर रहा होगा आपका। नूरुल अमीन वालेकुम अस्सलाम जी। जी, अब कलाम पेश करता हूँ जी। ये ताज़ा तरीन है, आज का ही कलाम है, तो ये आपके सामने पेश करता हूँ। भले हालात हैं, भले हालात हैं, इन इनको बिगाड़े, भले हालात हैं इनको बिगाड़े, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े। भले हालात हैं इनको बिगाड़े, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े। जो हम उगता चुके हैं फसले गुल से, जो हम उगता चुके हैं फसले गुल से, खिले अपने चमन को फिर उजाड़े, खिले अपने चमन को फिर उजाड़े। सकूनो आश्ती तहरीर जिनमें, सकूनो आश्ती तहरीर जिनमें, किताबे ज़ीस्त के सफ़ों को फाड़े, किताबे ज़ीस्त के सफ़ों को फाड़े। जो पर्दा था शर्म का हर नज़र पे, जो पर्दा था शर्म का हर नज़र में, है उसमें पड़ चुकी अब कुछ दरारें, है उसमें पड़ चुकी अब कुछ दरारें। हवा का गुज़र है ना रोशनी का, हवा का गुज़र है ना रोशनी का, है दिल के खोल रखी सब कवाड़ें, है दिल की खोल रखी सब किवाड़ें। खुशी और रंज का दंगल है दुनिया, खुशी और रंज का दंगल है दुनिया, है मुश्किल तो मगर गम को पिछाड़े, है मुश्किल तो मगर गम को पछाड़े। पड़ी है जहल की अक्लो फहम पे, पड़ी है जहल की अक्लो फहम पे, उठो फैसल चलो ये खाक झाड़े, उठो फैसल चलो ये खाक झाड़े। भले हालात हैं इनको बिगाड़े, चलो आओ गढ़े मुर्दे उखाड़े।
जी, तो ये था ताज़ा तरीन कलाम। उम्मीद है पसंद आया होगा। सद्दाम हुसैन जी बहुत शुक्रिया जी। निदा हरीम जी बहुत शुक्रिया। राहीन बहुत शुक्रिया। राबिया गुज्जर जी सलाम जी। साइमा खान जंदरान जी शुक्रिया जी तारीफ़ का। और वहीद खटक जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। ज़रीन ख़ान जी बहुत शुक्रिया। सद्दाम हुसैन यार मुझे सॉरी हिंदी पढ़नी नहीं आती, तो रोमन में लिखेंगे तो मैं पढ़ सकूँगा और जवाब दे सकूँगा। दर दर आरियान, आई होप मैंने नाम ठीक लिया होगा आपका। किस शेर पे मुकर्रर का ये मुझे मालूम नहीं, वरना मैं ज़रूर सुनाता। अगर आप शेर का कुछ स्टार्ट वगैरह लिख दें तो मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको। जैन खान जी वालेकुम अस्सलाम। और शहनाज फातिमा, आलिया खान, सबका शुक्रिया जी तारीफ़ का। ज़रीन ख़ान जी वालेकुम अस्सलाम। ज़किया मंजूर जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि जो है नॉर्मल फ्लू था, कोई ज़्यादा मसला नहीं था। जी निदा हरीम जी वालेकुम अस्सलाम। दर दर अरियान जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे नाम लेते हुए डर लगता है कि गलत ना ले दूँ। मोहम्मद जवाद जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये 17 कमेंट्स और आ गए, तो मेरा ख्याल है थोड़े से मैं देख लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मलिक इमरान जी वालेकुम अस्सलाम। और कलसूम बदरी जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। नूरुल हरम जी थैंक यू सो मच जी, तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। और जी अब मेरा ख्याल है कुछ आगे लेके चलें। नियाज़ मलिक जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। इन्होंने जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्वाइन किया है जी। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। नूरुल शहबाज जी वालेकुम अस्सलाम। और अब हम अच्छा एक कलाम था लास्ट टाइम जो रिक्वेस्ट किया था, मेरे ख्याल है आयशा खदीजा ने रिक्वेस्ट किया था जाते जाते, और वो उस वक़्त फिर वक्त नहीं बचा था, तो वो मैं सुना देता हूँ। वो पिछली रिक्वेस्ट मुझे याद है, तो उससे फिर हम आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। तीरो शमशीर की ज़रूरत है, तीरो शमशीर की ज़रूरत है, हमें तदबीर की ज़रूरत है। तीरो शमशीर की ज़रूरत है, हमें तदबीर की ज़रूरत है। हमने देखे हैं ऐसे ख्वाब बहुत, हमने देखे हैं ऐसे ख्वाब बहुत, जिन्हें ताबीर की ज़रूरत है, जिन्हें ताबीर की ज़रूरत है। मेरे जज्बों के पर निकलते हैं, मेरे जज्बों के पर निकलते हैं, इन्हें जंजीर की ज़रूरत है, इन्हें जंजीर की ज़रूरत है। जो तेरे दिल में थी हुआ करती, जो तेरे दिल में थी हुआ करती, उसी जागीर की ज़रूरत है, उसी जागीर की ज़रूरत है। दुआ के वास्ते दुआ कीजिए, दुआ के वास्ते दुआ कीजिए, इसे तासीर की ज़रूरत है, इसे तासीर की ज़रूरत है। ये तेरे दिल में घर का नक्शा है, ये तेरे दिल में घर का नक्शा है, अज़्ने तामीर की ज़रूरत है, अज़्ने तामीर की ज़रूरत है। जो राह दिल को तेरे जाती है, जो राह दिल को तेरे जाती है, उसे राहगीर की ज़रूरत है, उसे राहगीर की ज़रूरत है। बहुत अरमा है दिल में पोशीदा,
बहुत अरमा हैं दिल में पोशीदा, जिन्हें तहरीर की ज़रूरत है, जिन्हें तहरीर की ज़रूरत है। जिसमें लिखा हो संग तू मेरे, जिसमें लिखा हो संग तू मेरे, ऐसी तकदीर की ज़रूरत है, ऐसी तकदीर की ज़रूरत है। तीर व शमशीर की ज़रूरत है, हमें तदबीर की ज़रूरत है। जी, ये था पिछले प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में जो फरमाइश की गई थी उसके उस फरमाइश की का जवाब था। लोन आशिक साहब जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, और साइमा ख़ान बहुत शुक्रिया, तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया जी, राहीन ख़ान जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा भी एक पसंदीदा शेर है इस कलाम का, दुआ के वास्ते दुआ कीजिए। चरणजीत कौर जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और तारीफ़ का भी बहुत शुक्रिया जी। आलिया ख़ान बहुत शुक्रिया, शहनाज फातिमा बहुत शुक्रिया जी आपका, और तरन्नुम बानो जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। लोन आशिक साहब जी वालेकुम अस्सलाम। 15 सितंबर को आपने पोस्ट किया था डूब जाता है। अच्छा, 15 सितंबर को मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। इसका काफिया अगर डूब जाता है होगा तो फिर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अभी तक 2 मुसव्वदे मैंने किए हैं तैयार। एक वो जो बुक कंपाइल की थी उसका है, और एक जो है वो उसके बाद का है, तो बहरहाल मिल गया। जी ये पेश करता हूँ जी, नूरुल शहबाज साहब की फरमाइश पे। उन्वान है, गज़ल है जिसका मैंने सोशल मीडिया पे डूब जाता है के नाम से शाया किया हुआ है। यहाँ हर बेश कीमत लालो गौहर डूब जाता है, यहाँ हर बेश कीमत लालो गौहर डूब जाता है। तेरी आंखों के दरिया में समंदर डूब जाता है, तेरी आंखों के दरिया में समंदर डूब जाता है। तेरी खुद एतमादी हर फतह का जुज़्व लाजिम है, तेरी खुद एतमादी हर फतह का जुज़्व लाजिम है। जो रखता खौफ है मौजों से अक्सर डूब जाता है, जो रखता खौफ है मौजों से अक्सर डूब जाता है। नहीं चलता किसी का जोर है तकदीर के आगे, नहीं चलता किसी का जोर है तकदीर के आगे। नहीं है तैरता जिसका मुकद्दर डूब जाता है, नहीं है तैरता जिसका मुकद्दर डूब जाता है। हजीमत मान लेता है वो घुटने टेक देता है, हजीमत मान लेता है वो घुटने टेक देता है। अना बेशक हो जितनी, अना बेशक हो जितनी भी कदावर डूब जाता है, अना जितनी भी हो बेशक कदावर डूब जाता है। मुसीबत देखती रुतबे नहीं के बाढ़ जब आए, मुसीबत देखती रुतबे नहीं के बाढ़ जब आए। वो हो पौधा या हो शजरे तनावर डूब जाता है, वो हो पौधा या हो शजरे तनावर डूब जाता है। खुदा राजी तो पैदल भी समंदर पार हो जाए। ये शेर का पस मंज़र जो है वो हज़रत मूसा की वो जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म पे जो है वो समंदर में उनकी कौम के लिए रास्ता बना दिया गया था, और बाद में फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उसी में गर्क हो गया था जब वो पीछे उनके आया था। तो खुदा राजी तो पैदल भी समंदर पार हो जाए, खुदा राजी तो पैदल भी समंदर पार हो जाए। खुदा नाराज़ तो लश्कर का लश्कर डूब जाता है, खुदा नाराज़ तो लश्कर का लश्कर डूब जाता है। वही सागर जो डूबे रोज़ कितने रिंद हैं जिसमें, वही सागर के डूबे रोज़ कितने रिंद हैं जिसमें। तेरी आंखें वो गहरी के वो सागर डूब जाता है, तेरी आंखें वो गहरी के वो सागर
डूब जाता है। बहुत है डूबती किरणों में हर मंजर हंसी लगता, बहुत है डूबती किरणों में हर मंजर हंसी लगता, मगर फिर साथ सूरज के वो मंजर डूब जाता है, मगर फिर साथ सूरज के वो मंजर डूब जाता है। ना फैसल इस कदर अफकार ला दो जहन पे अपने, ना फैसल इस कदर अफकार ला दो जहन पे अपने, कि लकड़ी तैरती है और पत्थर डूब जाता है, कि लकड़ी तैरती है और पत्थर डूब जाता है। यहाँ हर बेशकीमत लालो गौहर डूब जाता है, तेरी आंखों के दरिया में समंदर डूब जाता है। जी ये जी फरमाइश के मुताबिक पेश किया कलाम। जी और अभी कमेंट्स देख लें। जी साइमा खान, आलिया खान जी बहुत शुक्रिया, अतिया उमर खान जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, एहसान कुरैशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तरन्नुम बानो जी बहुत शुक्रिया, नजफ बहुत शुक्रिया जी आपका। कुछ तो आजकल साइमा खान जी मुझे समझ नहीं आया आपकी बात की, कौन सी रिक्वेस्ट क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्सप्लेन कर दें तो मैं उस पर भी देख लूँ कि क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राहीन तारीफ़ का जी, हुमा इमरान जी बहुत शुक्रिया, और सुखदेव मान जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, और तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है सबको कवर कर लिया। शफकत रसूल साहब जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, तारीफ़ का, और बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपकी दुआ के लिए बहुत शुक्रिया जी। मेहमद साहब जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी जनाब ये हमारा जी दूसरा कलाम था आज के प्रोग्राम का। राजा यूसुफ साहब जी बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। फौजिया फ़ारूक जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, बहुत बेहतर तबीयत है मेरी। अच्छा जी एक और कलाम है जो अब, या मैं कोई पुराना निकालता हूँ कलाम। ये एक कुछ थोड़ा सा लाइट सा है कलाम ये पेश करता हूँ। ये मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल पहले लिखा था, लास्ट ईयर के तकरीबन एंड के महीनों में। तो हुस्न से लाजवाब करते हैं, हुस्न से लाजवाब करते हैं, यही अहले शबाब करते हैं, यही अहले शबाब करते हैं। पहले करते हैं दीवाना अपना, पहले करते हैं दीवाना अपना, फिर वो हमसे हिजाब करते हैं, फिर वो हमसे हिजाब करते हैं। लोग कहते हैं तेरे होंठों पे, लोग कहते हैं तेरे होंठों पे, रश्क सारे गुलाब करते हैं, रश्क सारे गुलाब करते हैं। मस्त आँखों से दिलाते हैं नशा, मस्त आँखों से दिलाते हैं नशा, साकी पानी शराब करते हैं, साकी पानी शराब करते हैं। इश्क करते हैं घर बसाने को, इश्क करते हैं घर बसाने को, अपना खाना ख़राब करते हैं, अपना खाना ख़राब करते हैं।
हर्फ सारे बगौर हैं पढ़ते, हर्फ सारे बगौर हैं पढ़ते, तेरा चेहरा किताब करते हैं, तेरा चेहरा किताब करते हैं। बाकी करते हैं नाप तोल के हम, बाकी करते हैं नाप तोल के हम, इश्क हम बेहिसाब करते हैं, इश्क हम बेहिसाब करते हैं। जहन से हम लिखा के तकरीरें, जहन से हम लिखा के तकरीरें, दिल से अपने खिताब करते हैं, दिल से अपने खिताब करते हैं। दिल कोई तोड़ते नहीं फैसल, दिल कोई तोड़ते नहीं फैसल, यही कारे सवाब करते हैं, यही कारे सवाब करते हैं। हुस्न से लाजवाब करते हैं, यही अहले शबाब करते हैं। जी जी, शफकत रसूल साहब बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। आयशा खदीजा सर किसके लिए लिखते हैं, हमें कुछ बता दें। देखा ना, खांसी लगवा दिया। नहीं, किसी के लिए नहीं, बेसिकली एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है आयशा। आप जब कुछ चीज़ जहन में आती है तो उसके बारे में अक्सर कहता हूँ कि एक मेरा शेर है कि हैं दूसरों की आहोजार समझते फैसल, हैं दूसरों की आहोजार समझते फैसल, बहुत हसास हुआ करते हैं ये शायर लोग। तो सिर्फ अपने ऊपर जो बीतती है उसके बारे में नहीं लिखते शायद, अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा लोगों के हालात व वाक़यात सब से असर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें उसी में। बाकी मेरा तो ये होता है कि मूड पे डिपेंड करता है। जब मूड थोड़ा सा शरारती हो तो फिर ये जो कलाम पेश किए इस तरह के चीज़ें लिखता हूँ, और जब मूड थोड़ा सा कुछ माशरती पहलुओं से परेशान हो तो उसके बारे में लिखते हैं। जब वैसे उदासी हो तो फिर उस बारे में। तो कोई ख़ास जो है ना वो पेंटर्स की मजबूरी होती है, उनको अपना वो मूज कहते हैं उसको, जिसको वो अपने जो जिसको सामने रख के तस्वीर बनाते हैं। तो शायर को तो तख़य्युलाती ज़्यादातर होती है जो क्रिएशन होती है। तो उसमें किसी को मैंने जब ये लिखा था कि मैं इंजीनियर हूँ और पोइट्री करता हूँ, तो उन्होंने यही कहा था कि दोनों में बड़ी मुमासलत है कि इंजीनियरिंग भी जो है वो भी, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी तख़य्युलात पे ही बेस्ड होती है, क्योंकि ना बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकता है, ना मैग्नेटिक फील्ड देख सकता है, ना इलेक्ट्रॉन देख सकता है, ना करंट को देख सकता है। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको जहन में उसको पिक्चराइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो शायरी में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो सच कोई वो नहीं है, बस मूड पे ही डिपेंड करता है। जी चरणजीत कौर जी बहुत शुक्रिया जी एग्री करने का, नजब आपका भी शुक्रिया, और तरन्नुम आपका भी शुक्रिया। अच्छा जी, अब थोड़े से कमेंट्स ऊपर देख लें, और ये इसका जवाब थोड़ा लंबा हो गया था कमेंट का। तो हाँ जी, तो फौजिया फ़ारूक को वालेकुम सलाम कह दिया था, और यहाँ से मेरा ख्याल है राजा यूसुफ जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। शफकत रसूल आपका भी शुक्रिया। माँ की कुर्बानी पे आयशा ने, मैंने स्पेसिफिकली माँ पे तो नहीं आयशा लिखा हुआ, माँ बाप पे इकट्ठे एक मेरा कलाम है, तो वो मैं आपको
सुनाता हूँ। थोड़ा सा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा उसका सर्च कर लूँ लिस्ट में। अब मेरे जो पोस्टेड कलाम है वो तकरीबन 300 हो गए, तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना वक्त लग जाता है कोई ख़ास कलाम जब ढूंढना पड़े तो। जी, ये वालिदैन पे, माँ बाप पे लिखे हुए एक कलाम है, गज़ल है, वो पेश कर रहा हूँ। दश्ते वीरान में गुलशन का समर क्या ढूंढूं, दश्ते वीरान में गुलशन का समर क्या ढूंढूं, कोई माँ बाप की छाँव सा शजर क्या ढूंढूं, कोई माँ बाप सी की छाँव सा शजर क्या ढूंढूं। मैं दिल दुखाऊं तो बढ़ के मेरा माथा चूमे, मैं दिल दुखाऊं तो बढ़ के मेरा माथा चूमे, हूँ जिनका इस कदर मंजूर नज़र क्या ढूंढूं, हूँ जिनका इस कदर मंजूर नज़र क्या ढूंढूं। नहीं मिलता कभी माँ बाप के जैसा कोई, नहीं मिलता कभी माँ बाप के जैसा कोई, कोई इतना नहीं है बेशकदर क्या ढूंढूं, कोई इतना नहीं है बेशकदर क्या ढूंढूं। और खोजो कोई रिश्ता भी तो मिल जाता है, और खोजो कोई रिश्ता भी तो मिल जाता है, नहीं मिलता कोई मादर या पिदर क्या ढूंढूं, नहीं मिलता कोई मादर या पिदर क्या ढूंढूं। और कोई नहीं बेलौस मोहब्बत वाला, और कोई नहीं बेलौस मोहब्बत वाला, रूहो अमलाक या जन्नातो बशर क्या ढूंढूं, रूहो अमलाक या जन्नातो बशर क्या ढूंढूं। दश्ते वीरान में गुलशन का समर क्या ढूंढूं, कोई माँ बाप की छाँव सा शजर क्या ढूंढूं। जी, ये माँ बाप पे लिखा हुआ एक कलाम था। जी, राहीन शफकत बहुत शुक्रिया जी। शहनाज फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया। रफ़ी ख़ान वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया अतिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का जी। अल्लाह की देन है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो मैं लिख पाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की देन है, अल्लाह का बड़ा करम। जी, अब कुछ आगे चलते हैं। ये भी एक उसी उन्हीं दिनों का कलाम है जब ये माँ बाप का वाला था, तो उसी के आगे पीछे। जी, बीना शर्मा जी, जी सलाम जी। चलें, शुक्र है अब आपने ज्वाइन कर लिया, तो वेलकम टू द शो जी। ओके जी, ये अगला कलाम पेश करो। उसे ना करदा गुनाहों का बोझ ले डूबा, उसे ना करदा गुनाहों का बोझ ले डूबा, गैर दानिस्ता खताओं का बोझ ले डूबा, गैर दानिस्ता खताओं का बोझ ले डूबा। ज़दे तूफान भी वो बादबां गिरा न सका। जब समंदर में तूफान आता है तो जो बादबानी कश्तियाँ या जहाज़ होते हैं उनके बादबान गिरा दिए जाते हैं ताकि वो आंधी और तेज़ हवाओं की वजह से
जो है वो आप जहाज़ जो है वो डूब ना जाए, कश्ती जो है वो डूब ना जाए। तो उसी पस मंज़र में है कि ज़दे तूफ़ान भी वो बादबां गिरा ना सका, उसे बेचैन हवाओं का बोझ ले डूबा, उसे बेचैन हवाओं का बोझ ले डूबा। भार वो सह न सका अनगिनत उम्मीदों का, भार वो सह न सका अनगिनत उम्मीदों का, गैर मतनाही दुआओं का बोझ ले डूबा, गैर मतनाही दुआओं का बोझ ले डूबा। सकत से ज़्यादा वज़न लाद लिया कश्ती में, सकत से ज़्यादा वज़न लाद लिया कश्ती में, बेमहल इतनी अताओं का बोझ ले डूबा, बेमहल इतनी अताओं का बोझ ले डूबा। वो छुपाता रहा गम अपने लाख परतों में, वो छुपाता रहा गम अपने लाख परतों में, इन्हीं पर्दों का रिदाओं का बोझ ले डूबा, इन्हीं पर्दों का रिदाओं का बोझ ले डूबा। करें दीवाना वार लोग ताकुब उसका, करें दीवाना वार लोग ताकुब उसका, उसे अपनी ही अदाओं का बोझ ले डूबा, उसे अपनी ही अदाओं का बोझ ले डूबा। जब भी इंसान गुमाने खुदाई कर बैठा, मैं जब से ये वबा का सिलसिला शुरू हुआ था 6-7 माह पहले, तो उसके बाद से अक्सर जो है ना मेरे शार में इसका ज़रूर ज़िक्र किसी न किसी तरह से आ जाता है। तो ये शेर भी उसी पस मंज़र में है कि जब भी इंसान गुमाने खुदाई कर बैठा, जब भी इंसान गुमाने खुदाई कर बैठा, उसे बेरहम वबाओं का बोझ ले डूबा, उसे बेरहम वबाओं का बोझ ले डूबा। रोक पाया न कोई जुल्म को उसके लेकिन, रोक पाया न कोई जुल्म को उसके लेकिन, उसे मजलूम सदाओं का बोझ ले डूबा, उसे मजलूम सदाओं का बोझ ले डूबा। उसे नाकर्दा गुनाहों का बोझ ले डूबा, गैर दानिस्ता खताओं का बोझ ले डूबा। जी जी रोज़ीना शेख जी, वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। बड़े अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। ये मेरी जी बहुत शुरू की, जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था तो उस वक़्त की फॉलोअर हैं। तो दुआ है कि ठीक होंगी, अल्लाह करे कि आप खुश खुरम रहें। और बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा जो है इंटरेक्शन की। तो जी नूरुल शहबाज जी, जी इसीलिए मैं करता हूँ शो। मैं तो बड़ा खुशी होती है मुझे जब कोई फरमाइश करता है किसी कलाम की, तो मेरे लिए प्रोग्राम करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वरना फिर मुझे अपनी मर्ज़ी से सुना, तो जब वो इंटरेक्टिव सेशन होता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने का। तो आपका फरमाइश करने का शुक्रिया जी। मैं तो प्रोग्राम करता ही इसलिए हूँ, तो इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जी। मेरे वालिद भी जी मुझसे 12 साल पहले हमसे जुदा हुए थे। तो माँ बाप की कमी वाकई ही कोई और रिश्ता पूरा नहीं करता। तो अल्लाह मेरे वालिद को भी और शफकत साहब आपके वालिद को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे। जी रोज़ीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पीछे 1-2 हफ्ते तबीयत ख़राब रही, लेकिन अब तकरीबन ठीक हूँ। थोड़ा सा गले का है अभी मसला, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बेहतर।
हसरत अली, हमें भी जवाब मिल सकता है यार। मैंने बोले आई एम वेरी सॉरी, कई दफ़ा होता है कि वो कुछ इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि कुछ कमेंट्स जो हैं वो गज़ल पढ़ते पढ़ते ही ना वो स्क्रॉल विंडो से बाहर चले जाते हैं। तो हजरत अली साहब आई एम वेरी सॉरी, अगर आप दोबारा लिख दोगे तो मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी शफ़क़त रसूल साहब बहुत शुक्रिया जी पोइट्री की तारीफ़ का। राहीन आपका भी बहुत शुक्रिया। जी आयशा खदीजा बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। चलें अब कुछ शायरी की तरफ चलें। ये एक और कलाम है, वो पेश करता हूँ। अनलेस के किसी ने कोई इसकी फरमाइश की जो मेरी नज़र से ना गुजरी हो तो दोबारा से बता दीजिएगा। तो बहरहाल अभी फिर मैं अगला कलाम पेश करता हूँ। कठिन कठिन जो रास्ता आया तो वहाँ छोड़ दिया, कठिन जो रास्ता आया तो वहाँ छोड़ दिया, अहद मंजिल का किया था ये कहाँ छोड़ दिया। कठिन जो रास्ता आया तो वहाँ छोड़ दिया, अहद मंजिल का किया था ये कहाँ छोड़ दिया। कब से हालत है वही खाना बदोशों वाली, कब से हालत है वही खाना बदोशों वाली, जहाँ तेरी ना महक ना हो वो मकान छोड़ दिया, जहाँ तेरी महक ना हो वो मकान छोड़ दिया। मेरी मुस्कान ने पर्दा तेरी जफा का किया, मेरी मुस्कान ने पर्दा तेरी जफा का किया, हाय एक अश्क ने चेहरे पे निशान छोड़ दिया, हाय एक अश्क ने चेहरे पे निशान छोड़ दिया। घर के दरवाजे पे रखा दिया बुझा डाला, घर के दरवाजे पे रखा दिया बुझा डाला, तेरे आ जाने का जो भी था गुमा छोड़ दिया, तेरे आ जाने का जो भी था गुमा छोड़ दिया। तेरी हर याद को ना सिर्फ दिल बदर है किया, तेरी हर याद को ना सिर्फ दिल बदर है किया, तेरे दर तक उसे बाहिफ्ज़ो अमा छोड़ दिया, तेरे दर तक उसे बाहिफ्ज़ो अमा छोड़ दिया। हूँ जान जाता जब अल्फाज दिल का साथ ना दें, हूँ जान जाता जब अल्फाज दिल का साथ ना दें, जो भी साथी मिला था चर्ब ज़बां छोड़ दिया, जो भी साथी मिला था चर्ब ज़बां छोड़ दिया। अजीब रोग लगा रखे हैं फैसल तुमने, अजीब रोग लगा रखे हैं फैसल तुमने, फ़र्द वाहिद की लगन में ये जहां छोड़ दिया, फ़र्द वाहिद की लगन में ये जहां छोड़ दिया। कठिन जो रास्ता आया तो वहाँ छोड़ दिया, अहद मंजिल का किया था ये कहाँ छोड़ दिया। जी सर साहब सैड पोइट्री आप चाह रहे थे सर, ये सैड पोइट्री थी। इत्तेफाक से आपकी जो है ना वो रिक्वेस्ट वो कुदरती तौर पे पूरी हो गई। अच्छा जी, मेरा ख्याल है तरन्नुम ने कहा था कि वो खाना बदोशों वाला, शहनाज ने। जी शहनाज, ये खाना बदोश जो है ना वो जो ये होते हैं लोग नोमैड्स जिनको कहते हैं अंग्रेज़ी में, यानी जो जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं, उनको कहते हैं खाना, घर को कहते हैं ना। तो खाना बदोश में जिनका जो है वो घर मूव करते रहते हैं। तो कब से हालत है वही खाना बदोशों वाली,
जहाँ तेरी महक ना हो वो मकान छोड़ दिया। तो क्योंकि कहीं महक मिली नहीं तो हर मकान को छोड़ते चले गए क्योंकि उसमें तेरी महक नहीं थी। तो हालत खाना बदोशों वाली थी। जी ओके जी, ये एक और कलाम इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, तो अगर किसी को कोई फरमाइश हो कलाम की या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। शफ़क़त रसूल, रफ़ी ख़ान जी, सबका बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। अच्छा जी, अब आगे कुछ चलें। अब कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ ढूंढता हूँ, थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करते हैं प्रोग्राम। ये थोड़ा सा थोड़ी सी लाइट है गज़ल, तो पेश करता हूँ। दिल न माने अगर वादे नहीं वफा कीजिए, दिल न माने अगर वादे नहीं वफा कीजिए, भुला सकूं मगर मैं आपको दुआ कीजिए। दिल न माने अगर वादे नहीं वफा कीजिए, भुला सकूं मगर मैं आपको दुआ कीजिए। मैं तो कासिर हूँ उठाने से आपके नखरे, मैं तो कासिर हूँ उठाने से आपके नखरे, जो है इस जुर्म की सादिर वही सज़ा कीजिए, जो है इस जुर्म की सादिर वही सज़ा कीजिए। मैं तो आदी हूँ आपकी जफ़ाएं सहने का, मैं तो आदी हूँ आपकी जफ़ाएं सहने का, वही जो आप हैं करते रहे सदा कीजिए, वही जो आप हैं करते रहे सदा कीजिए। जो भी होगा वो मेरे हक में नहीं होगा मगर, जो भी होगा वो मेरे हक में नहीं होगा मगर, मुझे मंजूर है जो आपकी रज़ा कीजिए, मुझे मंजूर है जो आपकी रज़ा कीजिए। राह में आपकी हम जैसे परस्तारों के, राह में आपकी हम जैसे परस्तारों के, दिल बिछे होते हैं कुछ देख के चला कीजिए, दिल बिछे होते हैं कुछ देख के चला कीजिए। इश्क हर दर्द की वजह भी है मदावा भी, इश्क हर दर्द की वजह भी है मदावा भी, हो अगर मर्ज ही इलाज क्या दुआ कीजिए, हो अगर मर्ज ही इलाज क्या दुआ कीजिए। अपने इनकार से खुद आप भी उकता है गए, अपने इनकार से खुद आप भी उकता है गए, अज़राह दिल लगी कुछ आज तो नया कीजिए, अज़राह दिल लगी कुछ आज तो नया कीजिए। गो दिल में खूब हौसला है दर्द सहने का, गो दिल में खूब हौसला है दर्द सहने का, ज़ख्म से चूर है कुछ सोच के दगा कीजिए, ज़ख्म से चूर है कुछ सोच के दगा कीजिए। हूँ उसका खैर खा लेकिन शबाब के हाथों, हूँ इसका खैर खा लेकिन शबाब के हाथों, दिल हो मजबूर अगर टूटने को क्या कीजिए, दिल हो मजबूर अगर टूटने को क्या कीजिए। बहुत मसरूर हूँ मैं दिल की कोठरी में तेरे, बहुत मसरूर हूँ मैं दिल की कोठरी में तेरे, मैं नहीं चाहता इस कैद से रिहा कीजिए, मैं नहीं चाहता इस कैद से रिहा कीजिए। कुछ तो कफ़ारा मेरे आंसुओं का बनता है, कुछ तो कफ़ारा मेरे आंसुओं का बनता है, हुआ वाजिब ये कर्ज आप पे अदा कीजिए, हुआ वाजिब ये कर्ज आप पे अदा कीजिए। दिल ना माने अगर वादे नहीं वफा कीजिए, भुला सकूं मगर मैं आपको दुआ कीजिए।
जी। जी नजफ बहुत शुक्रिया जी, शफकत बहुत शुक्रिया जी आपकी तारीफ़ का। रफ़ी ख़ान जी बहुत शुक्रिया। बचपन की यादों पे कुछ एक है दौर रफ्ता का, मैं सुनाता हूँ ज़रूर। हसरत अली की तो मुर्तज़ा कमाल जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। और ज़की जी, ज़की वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया, तारीफ़ का भी शुक्रिया। जी हाँ आयशा, जॉब और फैमिली का गहराई से तो ताल्लुक नहीं है कोई। ये तो एक बिल्कुल अलग सिलसिला है जो चल रहा है। मैं ये तो जॉब और फैमिली, इवन यूनिवर्सिटी से पहले का है सिलसिला, तो चलता जा रहा है ये तो। और उसमें बल्कि जब से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया तब से थोड़ा सा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी फनकार के लिए जो फीडबैक है और हौसला अफजाई है, वो सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। तो मैं उसकी जो सोशल मीडिया स्टार्ट करने के बाद मेरा जो है इसमें जो है वो थोड़ा सा इंस्पिरेशन ज़्यादा हुई, और उसके बाद से मैंने लिखना भी ज़्यादा शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से मैं बहुत लिखा है, और यानी लास्ट एक साल में मैंने बहुत, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत लिखा है। जी शफकत, एक ईद मिलादुल नबी पे मैंने लिखी हुई है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। आपने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है तो आई एम सॉरी, मैं ऊपर की थी शायद रिक्वेस्ट में, मैं नज़र से नहीं गुजरी, तो वो मैं सुनाता हूँ। मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं अभी ज़रूर ढूंढ के सुनाता हूँ आपको। और जी राहिला, कोई मसला नहीं, नेटवर्क का इशू तो फिर वो ज़िंदगी के साथ अब चलता ही है। नेटवर्क की सेहत भी जो है ना, इंसान की सेहत की तरह ज़रूरी होती जा रही है। तो बहरहाल अभी मैं उसको मैं ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सोचने में काम कि वो मेरे बुक में नहीं है वो, तो इसलिए वो ना मुसव्वदे में नहीं है, तो मैं उसको सर्च करना पड़ेगा वो। पर मैं देखता हूँ अभी, उससे पहले एक वो पेचीदा वाली गज़ल की रिक्वेस्ट है राहीन की, वो मैं सुना दूँ, तो उसके बाद मैं इसमें शायद मुझे मिल जाए। वो ऑन करके मैं सर्च कर लेता हूँ साथ। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ उसको।
पेचीदा वाले भी नहीं मैं लेट मी सर्च एक मिनट। इस पे मैं देखता हूँ। सॉरी जी, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है मुझे एक्चुअली ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया। जी जी, ये पेचीदा वाला पेश कर रहा हूँ कलाम। तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा। मुझ पे जो बीत रही काबिल तफहीम नहीं, मुझ पे जो बीत रही काबिल तफहीम नहीं, जो भी तशरीह करो हालात की वो पेचीदा, जो भी तशरीह करो हालात की वो पेचीदा। मेरे इकरार मोहब्बत को सुन के तूने दी, मेरे इकरार मोहब्बत को सुन के तूने दी, एक जो फहरिस्त सवालात की वो पेचीदा, एक जो फहरिस्त सवालात की वो पेचीदा। तू समझ पाएगा बातों की मसलहत मेरी, ना समझ पाएगा बातों की मसलहत मेरी, कि जो वजह है बयानात की वो पेचीदा, कि जो वजह है बयानात की वो पेचीदा। कोई भी शख्स तुझे किस तरह समझे फैसल, तूने हर बात जो दिन रात की वो पेचीदा, तूने हर बात जो दिन रात की वो पेचीदा। तूने मुझसे जो मुलाकात की वो पेचीदा, उस मुलाकात में जो बात की वो पेचीदा। जी अब मैं 1 मिनट मुझे दे, मैं ना वो सर्च कर लूँ अपना ईद मिलादुल नबी वाला जो एक था कलाम मेरा, तो जस्ट मुझे 2 मिनट दे, मैं ढूंढता हूँ। एक्चुअली पिछली ईद मिलादुल नबी पे मैंने पोस्ट किया था, तो अभी मेरा सुबह का भी प्लान था, तो मुझे जो है अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, कमेंट साथ साथ देख लेते हैं।
इसलिए मैं पोस्ट इतना कुछ किया हुआ ना ढूंढने में भी वक्त लग जाता है। तो एक काम करता हूँ शायद उससे आइडिया तो बेहतर आ गया जानने का। हमारे पास अभी 4-5 मिनट हैं तो मैं ज़रूर ढूंढ लेता हूँ। तब तक थोड़ा सा मेरा साथ दें, इंतज़ार में। तो हाँ जी, मिल गया जी, शुक्र है जी। जी, ये ईद मिलादुन्नबी के लिहाज से ये 2 अशार पे मबनी एक कलाम मैंने पोस्ट किया था। इंशाल्लाह ये सुबह भी करूँगा। तो नाम जिस हस्ती का है कलमे में जलवा गर हुआ, नाम जिस हस्ती का है कलमे में जलवा गर हुआ, इस मुबारक रोज़ वो मक्के में जलवा गर हुआ, इस मुबारक रोज़ वो मक्के में जलवा गर हुआ। जिस जगह दुनिया में था तामीर बैतुल्लाह हुआ, जिस जगह दुनिया में था तामीर बैतुल्लाह हुआ, तो हबीबुल्लाह उसी खुद खित्ते में जलवागर हुआ, तो हबीबुल्लाह उसी खित्ते में जलवागर हुआ। नाम जिस जिस हस्ती का है कलमे में जलवागर हुआ, नाम जिस हस्ती का है कलमे में जलवागर हुआ, इस मुबारक रोज़ वो मक्के में जलवागर हुआ। जिस जगह दुनिया में था तामीर बैतुल्लाह हुआ, तो हबीबुल्लाह उसी खित्ते में जलवागर हुआ। जी, तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमारी तरफ से लाखों करोड़ों सलाम। और अल्लाह जो है हमें अपने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आगाज़ आज मुझे बहुत एक्चुअली आज क्योंकि कल है ईद मिलादुन्नबी तो रात का मुझे जहन में नहीं रहा, वरना आगाज़ मुझे इसी से करना चाहिए था आज के प्रोग्राम का। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन यह है कि नीयत से ढूंढा तो कलाम मिल गया। तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह हमारी कौम को, तमाम मुसलमानों को जो भी दुनिया में तकलीफ़ में है इस वक्त, अल्लाह उन सब को जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कामयाबी और नुसरत अता फरमाए और तमाम मुश्किलात से महफूज रखे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ और आप सब लोगों को ढेर सारी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह संडे को मैं लाहौर जा रहा हूँ 8-10 दिनों के लिए, तो कोशिश करूँगा वहाँ से भी प्रोग्राम कर सकूँ। तो अगर मुमकिन ना हुआ तो फिर जो है आपको इत्तला दे दूँगा मैं फेसबुक पेज पे। अदरवाइज़ यह है कि फिर लाहौर की फ़िज़ा से आपके साथ दोबारा जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह आप सबको खुश खुरम रखे और सेहतमंद रखे और तमाम मुश्किलात से महफूज रखे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।